क्या नाम है मैम आपका? श्रेया। क्या करते हो मैडम आप? मैं BLLB की स्टूडेंट हूँ। ये जैसे में सपोर्ट करने आए हो या आंदोलन देखने आए हो? सपोर्ट करने आई हूँ आंदोलन। सपोर्ट करने। क्या मांगे हैं आपकी? जो बेसिक्स जो मांगे, अभी तो एजुकेशन के बारे में मांगे तो बहुत सारी है गवर्नमेंट से, बट अगर आई एम लाइक हियर इन दिस प्रोटेस्ट, सो ऑफ कोर्स माय राइट नाउ माय मांगे इज वेरी डिफरेंट, माय डिमांड्स आर वेरी डिफरेंट, व्हिच इज नॉट सॉरी बाय वेरी बेसिक, नॉट डिफरेंट, वेरी बेसिक. दैट्स आवर एजुकेशन, यू नो, इट्स अबाउट आवर एजुकेशन. That banning of NTA, removing of NTA, Dharmendra Pradhan का इस्तीफा, and there are reasons why I want that. There are reasons why we want to abolish all that, you know. So जैसे कि आंदोलन में आप लोग बोलते हैं कि हाँ, मैं कॉकरोच हूँ, ठीक है। जब कॉकरोच होता है, जब अंग्रेज ने कॉकरोच बोला था हम इंडियन को, तो फिर हम लोग गांधी जी ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, वी आर नॉट कॉकरोच। तो फिर आप लोग अपने आप को कॉकरोच क्यों बोलते हो? अब एक बात तो एक अंग्रेज ने बोल दिया, दूसरी बार एक और मेरे को लग रहा है अंग्रेजों ने ही बोला। CGI जो थे हमारे, उन्होंने कुछ तो सोच समझ के बोला होगा कि हम कॉकरोच है, अभी तो वायरस है। तीसरा कि हम B टीम है, टेररिस्ट की B टीम, C टीम हमारी बन गई है। तो अब देखिए, एक एक्सेप्टेंस नाम की चीज़ है जो हम स्टूडेंट्स के अंदर है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है कॉकरोच है, ठीक है कॉकरोच ही मांग कर रहे हैं अपनी। हम कॉकरोच है, हम कॉकरोच जैसे तो नहीं है, ना ही हम वायरस है, ना ही हम टेररिस्ट है, ना ही हम किसी ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। अब अगर आपको कोई कॉकरोच बोला, ठीक है हम कॉकरोच है, लेकिन हमारी मांगे पूरी करो। क्यों? क्योंकि इसी देश के हैं हम, यही के स्टूडेंट्स हैं हम भी, हमारा भी यही देश है ना। और कॉकरोच कॉकरोच क्या, उन्होंने जो सोच के बोला कि कॉकरोच जैसे अनएम्प्लॉयड लोग, वो एक्सीडेंटल वर्ड था, वो सोच के तो नहीं बोले होंगे मुझे जैसे लगता है, या बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो सोच के नहीं बोले, एक्सीडेंटल वर्ड था वो। हाँ, तो एक्सीडेंटल वर्ड में कुछ भी बोल देना, तो टेररिस्ट वापस टेररिस्ट बोलना, इज दैट एक्सीडेंटल? नॉट राइट। वायरस बोलना, इज दैट एक्सीडेंटल? अगर आप देखोगे जैसे CGI ने बोला, चलो मान लेते उनका एक्सीडेंटल था, धर्मेंद्र प्रधान का अगर आप इंटरव्यू देखोगे उसमें इट वाज नॉट एक्सीडेंटल एट ऑल, इट वाज नॉट। उन्होंने बोला कि ये हिंदी में आई डोंट नो द वर्ड एग्जैक्टली, मैं आई कांट प्रोनाउंसिएट इट, बट द थिंग इज कि इन इंग्लिश इट्स टेररिस्ट का B टीम। कहाँ है टेररिस्ट? कौन बन? दहशतगर्द, दहशतगर्द की B टीम है। A टीम को उन लोगों ने पता नहीं कहाँ भगा दिया, मेरे को नहीं पता, B टीम हम बन गए, तो ठीक है। ये टीम RSS वाले तो नहीं है? एग्जैक्टली, A टीम RSS वाले हैं, और बीजेपी के जितने सपोर्टर और वो लोग, वो A टीम है दहशतगर्द। हम तो नॉर्मल इंसान हैं। आप लोगों को जैसे कि बोला जाता है RSS के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, नॉर्मल लोगों के द्वारा कि आप लोग डफली वाले गैंग हो, आप लोग आंदोलन करते हो, ठीक है, लेकिन हर आंदोलन में डफली क्यों बजाते हो? देखिए, जो डफली है, जैसे मान लीजिए आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, डफली वैसे तो आया है वो, जैसे बंजारा लोग घूमते थे, तो वो लोग अपना कल्चरल इंस्ट्रूमेंट एक लेके घूमते थे, बजाते थे अपना, तो उसी से आया है, वो एक कल्चरल पार्ट है। अब जैसे मान लीजिए हम नारा लगाते हैं, गाना के, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, इट्स ऑल अ पीसफुल प्रोटेस्ट, राइट। हम गाना के थ्रू करते हैं, आपने देखा होगा बहुत अभी गाना चल रहा था, नारे लग रहे थे, तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ना बजाने के लिए, जिसके साउंड वो मैच करे। तबला भी है अभी, डफली बस नहीं है, अभी हम तबला गैंग भी हो गए हैं, और बहुत लोग ने तो कल वो गिटार भी लाया था, तो लाइक इट्स जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट, और हम डफली बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। मैं पहला दिन से आंदोलन को कवर कर रहा हूँ। अब अजीत दीपके का मंच पे अंबेडकर का फोटो लगा हुआ है, गांधी जी का फोटो लगा हुआ, और यहाँ पे लेफ्ट विंग का प्रेजेंटेशन, और लेफ्ट विंग बहुत ही अच्छे तरीके से आंदोलन को लीड कर रहा है, लेकिन मंच पे भगत सिंह का फोटो ना लगा रहना, ये मैंने मैनेजमेंट से भी बात की, उनके पास इसका कुछ जवाब नहीं है, लेकिन भगत सिंह का फोटो लगाने से क्यों डर रहे हैं वो? चलो एटलीस्ट हम गोडसे का फोटो वो लोग नहीं लगाए हैं ना। नहीं, भगत सिंह का फोटो नहीं लगा रहे, मतलब क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि सिंपल ऑफ आंदोलन का जो एक सिंपल ये होता है ना। मैं आपकी बात ये सही है, क्योंकि भगत सिंह हैव ऑलवेज स्पोकन फॉर स्टूडेंट्स, फॉर यूथ पीपल, ही वाज इवन अ यूथ, यू नो, तो लाइक उनको लगाना इज वेरी, जैसे हमारा AISF है तो हम तो लगाते हैं, भगत सिंह की आइडियोलॉजी हम मानते भी हैं, तो भगत सिंह की तो फोटो डेफिनेटली रहनी चाहिए। अब आई डोंट नो व्हाई आप लोग आंदोलन में सपोर्ट करें, तो आप लोग मांग नहीं करते कि मंच पे भगत सिंह का भी फोटो होना चाहिए, या अजीत दीप के बस लेफ्ट विंग को अपने भीड़ बढ़ाने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं? नहीं, उन्होंने क्या रखा, क्या इनवाइट किया था हमें, तो लेटर तो नहीं भेजा। नहीं, वही तो इनवाइट किया, या जो भी आह्वान किया जो हिंदी में बोलते हैं।
ये बात ही अलग है कि अब उन्होंने इनवाइट किया, क्या क्या है, भीड़ बढ़ा रहे, कुछ भी बढ़ा रहे। उससे अभिजीत दीपके को थोड़ी पढ़ना है, उनको थोड़ी नीट का एग्जाम देना है। नीट का एग्जाम तो हम लोगों को देना है, अभी के जनरेशन को देना है ना। उनको अब वो नीट का पेपर थोड़ी आके भरेंगे, नहीं भरेंगे ना। तो वो अब देखिए वो अलग बात हो गई। भगत सिंह का फोटो आपका डिमांड, इट वॉज वेरी राइट, आई विल सपोर्ट दैट कि हाँ देयर शुड बी अ फोटो ऑफ भगत सिंह। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगत सिंह को तो भाजपा वाले भी मैंने सुना है मानते हैं, ऐसा भगत सिंह को पूरा देश मानता है। तो अब उसमें तो लाइक भगत सिंह को तो रखना ही चाहिए ऑब्वियसली, आई वुड ऑलवेज। तो ऐसे आप देखें तो सावित्रीबाई फुले का रखना चाहिए, फिर जितने भी हमारे लोग हैं। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो तो जैसे महिला का प्रोटेस्ट ये नहीं है, मतलब जैसे ये चिपको आंदोलन था या बहुत सारे आंदोलन को हम पढ़ते तो वो ऐसा टाइप का ये आंदोलन नहीं है। ये मोस्टली स्टूडेंट का मांग है। जब स्टूडेंट की मांग की बात होती है तो भगत सिंह प्रेजेंट रहता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम ये करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान अभी इस्तीफा नहीं दे रहा है, उसकी तरफ से कुछ आया भी नहीं, और बीजेपी गवर्नमेंट भी आंदोलन को सीरियस नहीं ले रही है। तो आप लोग कब तक डटे रहेंगे? एक हमारा भी नारा भी चल रहा था, लड़ेंगे जीतेंगे, एंड हम आखिरी तक लड़ते हैं, आखिरी तक जीतते हैं। पिछली बार भी जीते, हमेशा जीते हैं, लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तब तक लड़ेंगे ऑब्वियसली। एंड जो आपका पॉइंट था कि बीजेपी एंड धर्मेंद्र प्रधान, तो दे आर इग्नोरिंग इट कॉन्स्टेंटली ऑफ कोर्स। तो मेरे से एक अभी इंटरव्यूअर ने सवाल भी पूछा था कि स्टूडेंट की क्या कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने यही जवाब दिया, अभी भी मैं वही दूंगी कि ये क्वेश्चन आपको ना बीजेपी वालों से पूछना चाहिए कि क्या स्टूडेंट की सच में यूथ की कोई वैल्यू नहीं है इस कंट्री में। क्योंकि हम ही तो देश बनाएंगे, जो विश्व गुरु बनाने का बात होता है वो हम ही बनाएंगे ना, हम यूथ, हम स्टूडेंट्स, हम ही ये सब बनाएंगे। तो वो जब हम अगर बनाएंगे तो हमारी वैल्यू होनी चाहिए ना। अगर हम किसी चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, हम ये डिमांड तो नहीं कर रहे ना सबके हाथ में एक AK-47 धरा दो, नहीं कर रहे ना। नॉर्मल डिमांड से हमारी बेसिक, बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी बेसिक। तो आप लोग 20 तारीख को जैसे कि उस संसद भवन को घेरने की तैयारी कर रहे हैं या मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं, उस दिन आपको मंडे पड़ रहा है। मंडे को बहुत सारे लोग काम पे जाते हैं। इस मतलब मंडे को आंदोलन करना, कहीं ना कहीं आप लोगों का आंदोलन कमज़ोर होगा, जैसे कि मैंने देखा है। तो आंदोलन कमज़ोर होगा तो क्या आप लोग ऐसा नहीं कि यहाँ से आप लोग जाते और वहाँ पहुँच नहीं पाते, यहाँ भी आंदोलन खत्म हो जाएगा और वहाँ से आप लोगों को भगा दिया जाएगा? I can relate to it, like 100% I can relate to it, क्योंकि मेरे कॉलेज में 75% अटेंडेंस इज़ वेरी मैंडेटरी, एंड दैट्स वाई मैं हर पर डे में नहीं आती, मैं वीकडेज पे नहीं आती, मैं वीकेंड्स पे आती हूँ यहाँ पे ज़्यादा टाइम। मैं मतलब पूरा टाइम मैं वीकेंड्स पे देती हूँ। उस दिन मंडे है एंड देन आई हैव टू टेक लीव फॉर दैट, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज़ फॉर अस, दिस प्रोटेस्ट इज़ फॉर अस, सो वी शुड अटेंड दिस। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द पीपल टू जस्ट टेक लीव फॉर वन डे। आई नो दैट्स द कॉलेज इज अजीब सा कि वो हमें बोलते हैं कि नहीं लोने, ये मतलब जो ये अभिजीत दीपके का जो स्क्रिप्ट मतलब जो लिख रहा है या चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसे ये बात पता होना चाहिए दिल्ली में जो भी इसके आंदोलन में शरीक हो रहे हैं या तो स्टूडेंट है या तो काम करने वाले लोग हैं। मंडे को कॉल देना कि आप लोग आओ, कहीं न कहीं आंदोलन कमज़ोर पड़ेगा। इसके बारे में आप लोगों ने सजेशन नहीं दिया, जैसे नेहा भी है और दानिश वगैरह, ये लोग तो ग्राउंड पे काम किया है, मैंने इन लोगों को देखा है काम करते हुए। तो इन लोगों को सजेशन नहीं दिया कि मंडे को मतलब संसद भवन घेरने की तैयारी, कैसे लोग आएंगे? ये वैसे सोनम वांगचुक का स्टेटमेंट था मंडे को 20 तारीख को। तो बेसिकली इट वाज मोर लाइक आई थिंक कि जब से स्टार्ट हुआ था तब तक मे बी 1 मंथ होने वाला है ना उस दिन। तो इट्स अबाउट मोर अबाउट दैट, एंड आई थिंक मंडे को नोटिस अगर देखा जैसे तो मंडे को वीकेंड्स को हर चीज़ बंद भी तो रहता है अगर आप देखें, एंड वीकडेज में मंडे में इस समय खुला रहता है, तो मे बी आई एम नॉट। चलिए मैं लास्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यदि आपको गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहोगे तो क्या दोगे? गवर्नमेंट को एक मैसेज, एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस हैं, पर अभी तो यही है कि फ़िलहाल डोंट इग्नोर अस, लुक एट अस, वी आवर पॉइंट, जस्ट चेक इट ऑल आवर पॉइंट्स, व्हाट्स आवर डिमांड्स इज, वी आर आस्किंग फॉर इट, वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ लुक एट अस। हम सब बहुत दूर दूर से आए हैं, सब बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सबकी मांगे कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है, बहुत नॉर्मल सी मांगे हैं, तो आप सुने हमें, और बस यही है। ठीक है मैम, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा, और अपना जोश ऐसे ही बरकरार रखिएगा और सिस्टम से लड़ते रहिएगा।